वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल 2021 और 29 अप्रैल 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच गए। क्योंकि एक दिन में हमारे 3 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, 8 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट और 9 बजे टॉपिक का स्पेशल वीडियो आपको मिलता है। तो तैयार रहिए हर एक के लिए और आशा करता हूँ आप सब घर पे आनंद मंगल होंगे, अध्ययनरत होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए मनोकामना के साथ खुशी हर्ष के साथ तैयारी करते होंगे। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला बेहद कोरोना वायरस में एक अच्छी खबर है अपने राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए। राजस्थान की खिलाड़ी स्वाति दूधवाल को राज्य सरकार ने सीधी नौकरी पर नियुक्ति दी है। इनका संबंध खेल से है। कम से कम 16 खिलाड़ियों को सीधी एलडीसी के पद पर नियुक्ति राजस्थान सरकार ने दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है। इस कोरोना काल में इन 16 खिलाड़ियों के लिए नौकरी नियुक्त कर दी, यानी मंजूरी दे दी गई है, उन्हें नौकरी पर ठप्पा लग चुका है। तो बहुत ही खास जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं और भी उनके लिए हौसले का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा। राजस्थान की खिलाड़ी स्वाति दूधवाल, आज तक स्वाति दूधवाल से एक ही प्रश्न आया है, स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है? तीरंदाज से। और आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। यहां से बात करते हैं तीरंदाज। स्वाति दूधवाल को राज्य सरकार ने सीधी नौकरी पर नियुक्ति दी है। इनका संबंध है तीरंदाजी से। बात करते हैं तीरंदाज स्वाति दूधवाल कहाँ की है? सुजानगढ़ चूरू की है। कहाँ की? सुजानगढ़ चूरू। नाम याद हो गया आपको। मास्टर भंवरलाल कन्या विश्व जो महाविद्यालय कहाँ खुलेगा? सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू के कन्हैया लाल सेठिया। तो तीरंदाज स्वाति दूधवाल को राजस्थान सरकार ने सचिवालय में लिपिक ग्रेड सेकंड के पद पर सीधी नियुक्ति देने के आदेश मंजूर दे दिए हैं। इसके साथ ही 15 और खिलाड़ियों को भी ये नौकरी दी है, यानी टोटल 16 खिलाड़ियों को ये सौगात मिली है। तो बहुत ही अच्छी खबर है और बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सौगात है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने नौकरी का प्रावधान कर चुकी है और लगातार एक 2% आरक्षण भी दिया है परीक्षा के कोटे के अंदर नौकरियों में। और इसके अलावा भी सीधी नौकरी पर भी नियुक्त किया जा रहा है, जैसे अभी स्वाति दूधवाल को नियुक्त कर दिया। ये बड़ी एक अच्छी सुखद खबर है आपके लिए। अभी इमेज में आप देख सकते हो, ये है स्वाति दूधवाल। ये देखिए, स्वाति दूधवाल राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू की है और तीरंदाज यानी आर्चरी कह सकते हैं। आर्चरी, पहले ये वॉलीबॉल खेलती थी, अब ये निशानेबाज बन गई। ये देखो, इनके हाथ में निशाना लगाने वाली स्टिक आपकी जो इनकी यंत्र है। याद रखना, बहुत ही खास आज का ये मोटिवेशन क्वेश्चन कह सकते हो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किस जिले में 1200 सिलेंडर उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? बहुत खास क्वेश्चन है। और ये सिलेंडर का नाम आते ही, ऑक्सीजन का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं भारत के अंदर। देखो, पहले कभी जल है जल, जो पानी होता था वो बोतल में पैसे में मिलता था, तो लोग हंसते थे कि जल मिलने लगे, पानी में नहीं लेंगे। अब हवा भी मिलने लगी है, पैसे से हवा भी मिलने लगी है। ये और इससे दुर्भाग्य की क्या बात होती है? हवा को भी हमें खरीदना पड़ रहा है और वो मिल नहीं रही है। सबसे बड़ी बात, तब तो कहते थे जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये बहुत कड़ी थी, जल को बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको बढ़ाओ। ये नारे कोई ऐसे नहीं है, ये कोई चीजें कोई कहने की बात नहीं है, वास्तविकता है। और अब आपको पता है हवा का नाम भी आ गया, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया 1200 सिलेंडर का राजसमंद के अंदर। इसकी इसके द्वारा स्थापित किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से। तो 1200 सिलेंडर उत्पादन क्षमता, राजसमंद में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय हमारे राजस्थान के उदयपुर में, दिबारी उदयपुर में, और स्थापना 1966। और ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान में सीसा, जस्ता और चांदी के ऐसे पर काम कर रही है लगातार। और अभी कल इसने 1240 करोड़ का मुनाफा भी शुद्ध अर्जित किया है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है राजसमंद जिले की। तो कुछ राजसमंद जिले की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई जिले कई दिनों बाद ही मिलते हैं। राजसमंद जिला, जिसकी आकृति है तिलक के समान, इसके समान है, तिलक के समान। राजसमंद जिले की एक धाविका है भावना जाट। कौन सी? भावना जाट, जिन्होंने हाल ही में 2-3 स्पर्धाओं में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। भावना जाट पूछे टोक्यो ओलंपिक में भी अपना पक्का ये पदक यानी
टोक्यो ओलंपिक में कोटा हासिल कर चुकी है। इसके अलावा राजसमंद की बात करें तो केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजसमंद को शामिल किया गया है। ये याद रखना। एक नाम आता है बड़ा ही खास, सुमन राव, जो मिस इंडिया 2019 रही थी और मिस वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर रही थी। सुमन राव का संबंध भी कहां से है? राजसमंद जिले से। इसके अलावा राज्य में 22वां जिला दुग्ध संघ कहां स्थापित होगा? 22वां जिला दुग्ध संघ स्थापित होगा राजसमंद के अंदर। श्याम सुंदर पालीवाल, बहुत ही बड़ा नाम है, श्याम सुंदर पालीवाल, जिन्हें 2021 का पद्म श्री अवार्ड दिया पर्यावरण के क्षेत्र में। वो भी कहां से संबंध रखते हैं? पिपलादरी ग्राम पंचायत राजसमंद से। इसके अलावा किरण महेश्वरी जो हमारी विधायक थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, इनके नाम पर बजट में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा कुवरिया राजसमंद के अंदर हुई है। ये भी याद रखना। इसके अलावा एक नाम और आ जाता है, दिया कुमारी, जो राजसमंद से सांसद है। और एक है देवगढ़ राजसमंद, जहां राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इतनी बातें याद रखना। इसके अलावा भी बहुत प्रसिद्ध है दिवेर राजसमंद, जो दिवेर का युद्ध होता है, हल्दी घाटी राजसमंद है। ये चीजें बहुत खास है ऐतिहासिक दृष्टि से, लेकिन मैंने करंट की आपको कुछ चीजें बता दी। बाकी शाम के 8 बजे और 9 बजे की क्लासों में आपको लगातार जीके प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में मिलती है। ध्यान रखना, सारे विद्यार्थी पीडीएफ जरूर खरीदें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ खरीदे क्या? पीडीएफ फ्री मिलती है, लिंक मिलता है और सारे क्वेश्चन वहां पे प्राप्त हो जाते हैं। अगला, हाल ही में दिवंगत हुए गाजी फकीर के बारे में सत्य कथन बताइए। हाल ही में दिवंगत हुए गाजी फकीर। देखो, गाजी फकीर अल्पसंख्यक जो हमारे राजस्थान के मंत्री है साले मोहम्मद के पिता थे। बिल्कुल बात सही है। गाजी फकीर का पैतृक निवास जाबरा जैसलमेर था, ये भी सही है। सिंधी मुसलमान समाज के धर्मगुरु थे और राजनीति में निपुण थे, तो ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इतना ही आ सकता है, साले मोहम्मद के पिता थे और इनका पैतृक निवास जाबरा जैसलमेर में था और सिंधी मुस्लिम समाज के ये धर्मगुरु थे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, थोड़ा सा चर्चा में है तो हमें याद रखना चाहिए। ये थे गाजी फकीर जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत कब होने वाली थी, जिसे कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है? बहुत ही बड़ी बात कि बजट में इसकी घोषणा हुई थी कि प्रशासन गांव के संग अभियान चलेगा और उसके बाद में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा। लेकिन इस कोरोना वायरस ने सब कुछ चौपट कर दिया। इन बजटों को लगातार चौपट करने का काम कर रही है, कि कोरोना का काम कर रहे हैं। तो 1 मई 2021 से ये गांव के अंदर जो भी भूमि संपत्ति है या कोई भी मामले हैं, उनके छोटे मोटे मामलों को निपटाने के लिए शिविर लगाने थे। राजस्थान सरकार की योजना थी प्रशासन गांव के संग, यानी पूरा प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक एक जगह इकट्ठे होके गांव के, क्या आप देखते हैं ना, कोई काम करवाते हैं तो पहले क्या सरपंच के पास जाओ, फिर सेक्रेटरी के पास जाओ, फिर तहसीलदार तहसील में जाओ, पटवारी के साइन करो, तो पूरा प्रशासन वहां आ जाता है और फिर एक साथ हमारे काम हो जाते हैं। तो ये मुहिम चलाने वाली थी राजस्थान सरकार, लेकिन कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसको रद्द करना पड़ा। तो याद रखना, 1 मई 2021 से इसको स्टार्ट करना था, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। अगला, राजस्थान में किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए SAE की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया? राजस्थान में किस फसल के उत्पादन, राजस्थान और देश दोनों में फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया, सरसों की फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो SAI का मतलब क्या होता है? साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से मिशन मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों, पर वेबिनार आयोजित किया गया। मिशन मस्टर्ड के तहत 2025 तक देश में सरसों को उत्पादन को 2 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। याद रखना, सरसों रबी की फसल है, तिलहन फसल है, ये याद रखना। एक तो ये बात, 2017-18 की जो कृषि रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो सरसों हुई है वो अलवर भरतपुर में हुई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा सरसों का प्रदेश कहलाता है राजस्थान। सरसों का प्रदेश किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हमारे सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। इतनी बात इस सरसों की याद रखना। गेहूं रबी की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है और सोयाबीन भी रबी खरीफ की फसल है। एक कपास भी खरीफ है, सोयाबीन भी खरीफ है, सरसों रबी है, गेहूं रबी है। अगला, आईपीएल 2021 में अंपायरिंग करने वाले तपन शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं और नहीं भी हो जाते, लेकिन उनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। कई बार
कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईपीएल 2021 चल रहा है, इस कोरोना में भी आपको पता है कुछ खिलाड़ी जैसे जॉन टॉय और कुछ खिलाड़ी छोड़कर चले गए हैं हमारे इस आईपीएल को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी इतना पैसा लगा रही है और भारत में इतनी धन की कमी, यानी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं इस आईपीएल को पूरा होगा या नहीं होगा, क्या समस्या है, वो बात की बात है। आईपीएल 2021 में अंपायरिंग करने वाले तपन शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर जिले से है। तपन शर्मा उदयपुर जिले से है। इससे पहले तपन शर्मा आईपीएल में फोर्थ अंपायर की भूमिका भी निभा चुके हैं और एक मैच अंतरराष्ट्रीय मैच में भी वो अंपायरिंग कर चुके हैं। तो इतना ज्यादा नहीं ध्यान रखना, तपन शर्मा राजस्थान के उदयपुर जिले के हैं, ये याद रखना। पहले फोर्थ अंपायर होता है ना, आपको पता है, उसकी भी भूमिका निभा चुके हैं। अगला, राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का, ये सॉरी मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूं, ये है तपन शर्मा। कौन है? तपन शर्मा। राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। कहां पे? कोटा में। तो कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह 6 लेन ब्रिज 1.40 किलोमीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है और चंबल नदी से 60 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। इसका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। आईपीएल 2021 में अंपायरिंग करने वाले तपन शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? आईपीएल 2021 आईपीएल चल रहा है, उसमें अंपायरिंग करने वाले राजस्थान के तपन शर्मा है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये उदयपुर जिले से इनका संबंध है। तो तपन शर्मा का संबंध उदयपुर जिले से है। इससे पहले तपन शर्मा, ध्यान रखना, आईपीएल में फोर्थ अंपायर की भूमिका भी निभा चुके हैं और एक मैच में अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग भी ये कर चुके हैं। तो ध्यान रखना, इस तपन शर्मा को इंपॉर्टेंट है। और आईपीएल अभी चल रहा है, आपको पता है कोरोना वायरस में भी आईपीएल चल रहा है, तो उसमें तपन शर्मा, यह इमेज में देखिए, ये है तपन शर्मा। तपन शर्मा, इनको इमेज में आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? राजस्थान के तो पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये हैंगिंग ब्रिज कहां से आ गया, कौन सा। अब आपके दिमाग में होगा हैंगिंग ब्रिज कैसा है और किस प्रकार का है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले बता देता हूं किस नदी पर इसका निर्माण किया गया। चंबल नदी पर, कोटा जिले में इसका निर्माण किया गया। तो कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया। यह 6 लेन ब्रिज 1.40 किलोमीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और चंबल नदी से 60 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। अब मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूं, ये रहा चंबल और चंबल नदी, और चंबल नदी के ये हैंगिंग ब्रिज बना हुआ, देखो 6 लेन, 1 2 3 4 5 6, और ये 1.4 किलोमीटर लंबा है और इतना ये इस प्रकार इसकी चौड़ाई है और 60 मीटर ये चंबल नदी से ऊंचा है। तो ये हैंगिंग ब्रिज होता है। देखो झूलता हुआ, देखो ये एकदम ऐसे उलारे लेते हुआ ये ब्रिज है, देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान रखना, हैंगिंग ब्रिज जब भी नाम आ जाए तो इसको याद रखना। अगला, बप्पा रावल का पेनोरमा बनाने की मंजूरी किस जिले में मिली है? बप्पा रावल को जानते हो, मेवाड़ में गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। कैसा? वास्तविक। वैसे गोहिल वंश की स्थापना मेवाड़ के अंदर अलग से की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? गोहिल। वैसे वासुदेव गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल होता है, ठीक है, वास्तविक होता है। वैसे गोहिल वंश की स्थापना गुहा द्वितीय के द्वारा की जाती है। तो बप्पा रावल का पेनोरमा बनाने की मंजूरी उदयपुर में मिली है। क्यों उदयपुर? आपको पता है नागदा उदयपुर को इसने राजधानी बनाई थी। इसी नागदा के कैलाशपुरी में इसने ये कौन सा मंदिर बनाया था? एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था, जिसको दीवान मानकर ये चलाते हैं। और दूसरा, इसकी समाधि भी कहाँ बनी हुई है? नागदा के अंदर। अब बात आती है पेनोरमा क्या होता है, तो ध्यान रखना, पेनोरमा बप्पा रावल की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाओं का यहाँ पे विवरण होगा, एक साथ सब चीजें, इसकी मूर्ति वगैरह सब स्थापित की जाएगी। इसकी प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी इसने काम किए थे वहां सब इसकी हिस्ट्री आपको एक जगह प्राप्त होगी। वो पेनोरमा और पर्यटकों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला, राजस्थान में लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया? लगा लेना इस क्वेश्चन के स्टार। राज्य में लघु सीमांत कृषक पोर्टल, राज्य में लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 16 फरवरी 2019 को। ये आने वाले पेपरों में पक्का पूछा जाएगा आपसे। तो सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से बनाया गया लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल 16 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। 16 फरवरी 2019 को उसी दिन ऑनलाइन तहसील चौमू से इसकी शुरुआत हुई और ऑफलाइन इसकी शुरुआत हुई 17
फरवरी 2019 को आमेर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई। तो दोनों तारीख 16 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ। 16 फरवरी 2019 को ऑनलाइन तो चोमू जयपुर से स्टार्ट हो गया और 17 फरवरी 2019 को ऑफलाइन ये आमेर से इसकी शुरुआत हो गई। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें 2020 का ही पढ़ना है। ध्यान रखना भाई साहब, 2019 के बाद में राजस्थान के कोई ढंग का एग्जाम नहीं हुआ है। एक ही हुआ है जनवरी के अंदर फर्स्ट ग्रेड का, वही उन्होंने 2018 के क्वेश्चन डाले थे। ध्यान रखना, इसके बाद 2019 2020 में कोई ढंग के एग्जाम अब तक राजस्थान सरकार नहीं करवा पाई है कोरोना की वजह से। तो मान के चलो दिसंबर 2018 से जो भी करंट के क्वेश्चन बनते एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब तक के पूछे जाएंगे, ये याद रखना। कोई ये भले के मत लेना कि पिछले 6 महीने का ही पढ़ ले और काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना ढंग से। अगला, राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया? ये लगा लेना स्टार, ये प्रश्न में पेपर में आते ही आते हैं फिक्स है। कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1987 88। और मैंने जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, 86 87 87 88 88 89 90 91, ऐसे ही पेपर में आते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग में रहता है, हाँ पढ़ा तो था, पता नहीं 86 87 है कि 87 88 है कि 88 89 है। पूरा ढंग से पढ़ना है जो चीज पढ़ना है, ताकि सीधा क्लिक हो जाए पेपर में करते ही। देखिए कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987 88 में प्रारंभ किया गया। 100% केंद्र सरकार की योजना है भाई। मैंने आपको पीछे मेवात क्षेत्र कार्यक्रम चलाया था, 100% राज्य सरकार की थी, ये 100% केंद्र के। पेपर में तो नहीं आ जाएगा कंदरा सुधार कार्यक्रम किसकी है, केंद्र और राज्य की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 60-40 की। अब आप सोचो कि राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है कुछ योजनाएं, ये भी याद रखना। क्या है ये? चंबल नदी का भीड़ क्षेत्र है और वहां पे घास फूस और कंदरें उगती है। उनका उत्पादन इतना ज्यादा, घास फूस और भीड़ इतना हो गया है कि इनको कम करने के लिए योजना चलाई गई है 8 जिलों। देखिए केंद्र प्रवर्तित योजना है कंदराओं और भीड़ों के फैलाव को रोकने और भीड़ क्षेत्र में खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस करने के उद्देश्य से 8 दस्यु प्रभावित जिलों। ये दस्यु लूटपाट करने वाली जाति होती है, यानी लोग होते हैं जो राहगीरों को लूटते हैं और भीड़ क्षेत्र में रहते हैं। डाकुओं की शरण स्थली है ना, वो दस्यु होते हैं। वो आने वाले लोगों, आने जाने वाले लोगों को लूट लेते हैं और उनसे ही अपनी आजीविका चलाते हैं, ये परिवार चलाते हैं। ध्यान रखना दस्यु। 8 दस्यु प्रभावित जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर में लागू है। याद रखना कौन सी? कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987 88। अच्छा 1986 87 में क्या चला था? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 2003-4 में क्या चला था? मधु गोचर योजना चली थी। और 2005-6 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चला था। इनके बारे में भी मैं हर रोज एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन थे। अब आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्या थे? छबड़ा थर्मल पावर प्लांट से कितनी विद्युत उत्पादित की जा रही है? तो 2320 मेगावाट। ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है और 6 इकाइयां काम कर रही है। इसके अलावा ध्यान रखना सूरतगढ़ से सबसे ज्यादा 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है और वहां 8 इकाई कार्यरत है। नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? नाल हवाई अड्डा तो बीकानेर के अंदर नाल हवाई अड्डा और भूमिगत यह हवाई अड्डा। जिस भी विद्यार्थी ने इन क्वेश्चनों के जवाब दिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? राजकौशल, राजकाज, राजक्विक और राजपोर्टल। और मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? चंद्रसेन, उदय सिंह, अमर सिंह, जसवंत सिंह। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब आपके लिए जो आपकी यस्टरडे डोज थी, जाट जाति का प्लेटो अफलातून किसे कहते हैं? सूरजमल जाट को। धारा सभा किस रियासत में विद्यमान थी? अजमेर में। 30 सीटें थी और इसके एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अमेर का वह शासक जो अकबर का नवरत्न था, अमेर का वह शासक जो अकबर का नवरत्न था, मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम जिसका जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। 1562 12 वर्ष की आयु में अकबर की शरण में चला गया था और 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो गई। राजस्थान की प्रशासनिक राजधानी जयपुर। और अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। ये पांचों क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने जवाब दिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ममता कचूरा, ठीक है, मनीषा बिश्नोई, अनिशा अनिशा बिश्नोई, सुमनदीप कौर है, सतपाल सिंह है, महाराणा प्रताप है, आशा गुर्जर है। इसके अलावा और भी नाम है, गायत्री तटावट जी है, दिनेश पूनिया जी है। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने शानदार तरीके से जवाब दिए कमेंट में, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब पिछले वीडियो के नेक्स्ट पेज में देखो, अकबर की दीनता स्वीकार करने वाला जयपुर का प्रथम शासक, अकबर की दीनता स्वीकार करने वाला। राजस्थान में राज्योत्सव दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में राज्योत्सव दिवस कब मनाया जाता है? और राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क किस जिले में है?
राजस्थान का दूसरा स्पाइस किस जिले में है? मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? और राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम था? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल न्यूनतम था? ये पांचों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे आज की बेहद खास मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, जाते जाते शेयर करना। आज कम से कम 500 लाइक जरूर होनी चाहिए। मैं देखता हूँ अगर आपको पसंद है वीडियो तो आप 500 लाइक जरूर करवाएं, नहीं है तो आप फिर डिसलाइक कर सकते हो या फिर आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो वैसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।